अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये चौथा पाठ है। ऐसे हराम कार्य, ऐसे निषेधित कार्य जिसको लोगों ने बहुत ही सामान्य समझ लिया है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा ये चौथा पाठ है। इसमें हम ये सीखेंगे कि इबादत अर्थात उपासना, आराधना, भक्ति और पूजा पाठ में किसी प्रकार का कोई दिखावा, प्रसिद्धि प्राप्ति, शोहरत से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा वो कर्म जो है व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कोई भी हम नेक अमल करें, अगर उसमें दिखावा है, रियाकारी है, मक्कारी है, प्रसिद्धि और जो है प्रसन्नता प्राप्ति हम चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, तो मेरे भाइयों हमारा वो अमल जो है स्वीकार नहीं होगा। जो भी हम नेक अमल करें वो शुद्ध मन से एक अल्लाह के लिए करने का प्रयास करें, उसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा ना हो, खालिस इखलास के साथ अल्लाह के लिए इबादत करने की कोशिश करें। अगर कोई आदमी दिखाने के लिए लोगों को नमाज पढ़ता है या रोज़ा रखता है या उपवास या हज करता है, दान पुण्य करता है, ज़कात देता है, तो मेरे भाइयों उसका वो अमल स्वीकार नहीं होगा, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिर्क कहा है। शिर्क कहा है। अगर वो सिर्फ लोगों के लिए ही सारा कार्य करता है, अल्लाह के लिए कुछ नहीं करता, तब तो वो बड़ा शिर्क कर रहा है, इस्लाम से निकल जाता है। लेकिन अगर वो अल्लाह के लिए ही कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ये चाहता है कि ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मुझे जो है प्रतिष्ठित भक्त कहें, नेक आदमी कहें, तो मेरे भाइयों ये शिर्क असगर यानी छोटा शिर्क है। और धीरे धीरे उसका जो है काम बड़े शिर्क की तरफ चला जाएगा और फिर उसका सारा जो सत्कर्म है व्यर्थ हो जाएगा, जो उसका नेक अमल है बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने मुनाफिकों के बारे में फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊन, अर्थात ये मुनाफिक लोग जो हैं ये अल्लाह को धोखा देते हैं, जबकि इनकी ये चालबाजी उन्हीं की तरफ पलट करके आती है। और जब वो नमाज के लिए जाते हैं तो बड़े सुस्त, अलसीपना, सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ते हैं। और युराऊन नास, जो मुनाफिक हैं, कपटी लोग हैं, उनकी एक आदत है, उनका ये चरित्र है कि वो लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो अगर हम में से आज कोई आदमी नमाज लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, कोई भी नेक काम लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहा है, तो मेरे भाइयों समझ लीजिए कि जो मुनाफिक लोग हैं उनकी ये जो आदत जो है, उनका ये चरित्र हमारे अंदर भी है। हमको इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह को लोग बहुत थोड़ा याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते हैं, तो हमको इससे बचना चाहिए। मेरे भाइयों, जो भी आदमी लोगों को दिखाने के लिए इस तरह का कोई भी अमल करता है, प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए, लोकप्रिय होने के लिए लोगों के अंदर, या कोई यानी प्रख्यात विख्यात होने के लिए, फेमस होने के लिए, मेरे भाइयों उसका वो अमल स्वीकार नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे, सही मुस्लिम की बड़ी फेमस हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है, जिसमें एक अल्लाह के रास्ते में शहीद आदमी जो अल्लाह के रास्ते में वीरगति प्राप्त किया, एक बहुत बड़ा आलिम, नेक यानी कुरान पढ़ने वाला, कुरान का कारी, और तीसरा बहुत बड़ा दानवीर, दान पुण्य करने वाला, तीनों लोग जहन्नम में गए। क्यों? क्योंकि वो तीनों लोग जो है लोगों को दिखाने के लिए वो अमल कर, अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग उसको बहादुर करें, बहादुर कहें, खूब बलवान कहें। जो आदमी कुरान पढ़ता था, पढ़ाता था, दीन की तालीम देता था, सिखाता था, ताकि लोग उसको आलिम कहें, विद्वान कहें, बड़ा जो दान देता, दानवीर कहें लोगों ने कहा दुनिया में उसकी जो है इच्छा पूरी हो गई, वो जहन्नम में चले गए। फरिश्तों ने उनको जहन्नम में मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाले। जो भी इस प्रकार का काम करेंगे, अशुद्ध तरीके से, इखलास के साथ नहीं करेंगे, मेरे भाई उनका अमल स्वीकार नहीं होगा। हदीस के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही, जो प्रसिद्धि चाहता है, प्रसन्नता चाहता है, शोहरत चाहता है, अल्लाह उसको शोहरत दे देता है। दुनिया के अंदर उसकी वो इच्छा पूर्ति हो जाती है, उसकी मुराद पूरी हो जाती है। और जो आदमी लोगों को दिखाने के लिए काम करता है, तो वो जो अल्लाह ताला लोगों को उसका वो अमल दिखा देता है, लोग उसकी खूब जो है प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। मेरे भाइयों, लेकिन यह है कि उसके उस कर्म से उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। परलोक के दिन में उसका जो है नाम अमाल कर्म पत्र है पूरा खाली रहेगा, उसका सारा जो नेक अमल है
उसका जो सारा सत्कर्म है वो व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया अना अगना शुरका अन शिर्क, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं मैं उनसे यानी बेनियाज हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे जो है उनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और कोई आदमी कोई ऐसा अमल करे जिसमें अल्लाह के साथ किसी को सहभागी और साझेदार बना रहा है, अल्लाह फरमाता तरक्तुहु व शिर्कहु, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ, उसके शिर्क को भी, उसकी उस सहभागिता को भी छोड़ देता हूँ। अर्थात अल्लाह ताला उसकी हेल्प नहीं करता, उसकी सहयोग नहीं करता, उसके ऊपर दया नहीं करता, उसके ऊपर रहमत अवतरण नहीं करता, और परलोक के जीवन में जो है वो वैसे ही बर्बाद हो जाता है, जो है उसका कोई भी उसका वो अमल उसके काम नहीं आता है। मेरे भाई, इसी वजह से हमको इन तमाम चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। मेरे भाइयों, इंसान स्वार्थी है, इंसान जो है उसके हृदय में कौतूहलता, तरह तरह के नफसानी ख्वाहिशात उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसे में इंसान जो है अपने नफ्स से थोड़ा प्रतिस्पर्धा करे, जिहाद करे, और ये कोशिश करे कि गलत चीज़ें उसके दिमाग में, उसके जहन में, उसके हृदय में ना आए। अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है, अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी दिल में आ जाता है कि भाई तो लोग मुझको देख लेता है कि हाँ मैं नमाजी हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। ऐसी सूरत में भाई अगर वो अपने नफ्स से इसको दूर करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं मैं अल्लाह के लिए ही नमाज़ पढ़ूंगा, वो ये प्रयास कर रहा है कि लोग को दिखाने के लिए मेरा ये कर्म जो है, मेरा ये सत्कर्म, मेरा ये अमल ना हो, तो मेरे भाइयों उसका अमल स्वीकार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग अगर उनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दें, तारीफ़ करते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। कोई कहते हैं आप तो माशाल्लाह बड़े नमाजी हैं, तो उनको दिल को जो है सुकून मिलता है, खुशी मिलती है उनको, और वो बड़े खुश होते हैं, बड़े जो है यानी प्रसन्न होते हैं इस बात से। तो मेरे भाइयों उनका वो अमल जो है स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए, प्रसन्नता और प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए उन्होंने वो अमल किया है। इसी वजह से जो है उनका वो अमल कबूल नहीं किया जाएगा, और इससे जो है हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। मेरे भाइयों, रियाकारी, दिखावा, शोहरत, ये शिर्क है। शिर्क में दो प्रकार के होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। अगर वो सारा वो नेक अमल जो है लोगों को दिखाने के लिए ही कर रहा है, तब तो बड़ा शिर्क कर रहा है, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह के लिए कर रहा है वो काम, लेकिन थोड़ा चाहता है कि मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, थोड़ा लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी तारीफ करें, तो मेरे भाई ये छोटा शिर्क है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े शिर्क में मुलविस हो जाएगा। इस वजह से इससे हमको बचना चाहिए। जो भी काम करें हम शुद्ध मन से करें, खालिस अल्लाह के लिए करने का प्रयास करें। मेरे भाइयों, दूसरी बात जो है आज के इस पाठ में वो ये है तैयारा। तैयारा का मतलब होता है अपशगुन। अपशगुन समझते हैं? अशुभ, अमंगल, अलच्छीनता, यानी बदशगुनी किसी भी चीज में। मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी इस पर भी अमल करता है तो वो भी शिर्क कर रहा है। बदशगुनी से हमें बचना चाहिए। कुरान में इसका जिक्र है, हदीस में भी इसका जिक्र मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जो उनको समुदाय के लोग थे, और फिरौन के जो हवा साथी थे, क्या होता कि जब कुछ अच्छी चीज़ आती, कुछ शुभ उनको प्राप्त होता, सुख और शांति मिलती, तो कहते हम इसके हकदार हैं, हम ही इसके वास्तविक हकदार हैं। और उनके ऊपर कोई परेशानी आती, कोई कठिनाई, कोई दुश्वारी, कोई मुसीबत आती, तो वो कहते ये जो है मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों की वजह से हो रहा है, यही लोग अशुभ हैं, इन्हीं की वजह से जो हमको परेशानी आ रही है, ये लोग अलच्छिन्न हैं। अल्लाह फरमाता फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हादिहि व इन तुसिबहुम सय्यिअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मअहू। जब उनके ऊपर कोई खुशी आती, सुख मिलता, तो कहते हैं हम इसके हकदार हैं, और कोई मतलब कठिनाई या कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई आफत आती, तो कहते कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे भाइयों, और अरब के अंदर भी ये बात पाई जाती थी। अरब के लोग बहुत ही जो है शगुन लेते थे कई प्रकार के। कभी कभी वो लोग यात्रा करना चाहते थे तो एक चिड़िया को लेकर के आते, पंछी को लेकर के आते और उसको उड़ाते। अगर वो उड़ के दाहिने तरफ चला जाता था तो अपने उस यात्रा का वो शुभारंभ करते, अपने उस काम का शुभारंभ करते थे। और अगर वो उड़ के बाएं तरफ चला गया, फिर अपने उस यात्रा को स्थगित कर देते थे, रोक देते थे। भाइयों, चिड़िया के उड़ने से किधर जाएगा, क्यों जाएगा? गोया कि उसका उनका भरोसा उसके ऊपर हो रहा है कि अल्लाह के साथ शिर्क में दाखिल है, इससे हमको बचना चाहिए। कुछ लोग ऐसे फाल निकालते थे,
तीर में लिख के डालते थे, फिर उसको निकालते थे, करना है नहीं करना है, इस तरह से करते थे। 3 तीर डालते थे, करना है नहीं करना है। अगर करने वाला निकल गया तो काम, कोई भी काम शादी विवाह जो भी करते थे, ना करने वाला निकला तो नहीं करते थे। और जिसमें कुछ नहीं लिखा होता था अगर वो निकल जाता था तो फिर दोबारा जो है वो इस तरह से निकालते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तयरा शिर्क, तैयारा जो है ये शिर्क है, अर्थात अपशगुन, अशुभ समझना किसी चीज़ को या अलच्छिन्नता, बदशगुनी लेना, ये शिर्क है। अगर उसका पूरा विश्वास उसी पर है तब तो ये बड़ा शिर्क है, लेकिन एक किस्मत आजमाने के लिए ऐसा वो काम कर रहा है तो छोटा शिर्क कर रहा है। इससे उसको बचने का प्रयास करना चाहिए मेरे भाई। इसी तरीके से आज हमारे इस युग में भी, हमारे समय में, हमारे समाज में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं मुहर्रम के महीना में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, सफ़र के महीना में नहीं करना चाहिए, या किसी दिन किसी घर के आदमी का, किसी का अगर इंतकाल हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, वो कहता है इस दिन मुझको माल लगता है, इस दिन मैं कोई काम नहीं करता हूँ, ऐसा लोग समझते हैं। मेरे भाइयों, किसी के जीवन और मृत्यु से समय पर कुछ असर, समय सब अल्लाह ने बनाया, दिन सब अल्लाह ने बनाया, कोई किसी कुछ मालूम नहीं लगता है। हाँ, जो भ्रमित होते हैं, जिनका हृदय, जिनका ईमान दुर्बल और कमज़ोर होता है मेरे भाइयों, उनके ऊपर घटना हो जाती है, वो ऐसा करते हैं और वास्तव में वो बर्बाद ही हो जाते हैं। उनकी कोई जो है काम, कोई आवश्यकता, कोई उनका काम जो है पूरा नहीं होता। जो अल्लाह पर विश्वास रख के करते हैं और ये समझते हैं कि सब नफ़ा नुकसान जो है इसका मालिक अल्लाह ताला है, हानि नुकसानी पहुंचाने वाला, लाभ और फ़ायदा देने वाला अल्लाह ताला है, फिर उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। कोई भी दिन हमारे लिए अशुभ नहीं है। अगर हम दिनों को अशुभ मानते, कुछ लोग 3, 13, 23 को शादी विवाह नहीं करते हैं, तारीख में अशुभ है, तो मेरे भाइयों ऐसा हम करेंगे तो हम अल्लाह के साथ चैलेंज, अल्लाह के बनाए हुए दिन को हम अशुभ समझ रहे हैं। नहीं, जो बातें, जो तरीका या जो चीज़ें कुरान हदीस में जिसके बारे में कहा गया है ये गलत है, उसको गलत समझें। जिसके बारे में नहीं कहा गया गलत है, उसको गलत आप अपनी तरफ से ना समझें। ये बड़ा गुनाह का काम है। इसी तरीके से कुछ नाम से लोग उल्टा सीधा जो है फाल निकाल लेते हैं। कभी उल्लू को देख लिया, कहते हैं हमारा दिन बुरा हो गया। एक आदमी निकला है बाहर दुकान खोलने के लिए, एक अंधा आदमी को देख लिया, नेत्रहीन आदमी को देख लिया, कहता है आज मेरा दिन बेकार चला जाएगा, आज मैंने फलां का मुंह देख लिया, मेरा बेकार चला जाएगा दिन। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा और जो है हम नाकाम हो जाएंगे। इसी वजह से हमको इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीज़ों से बरी हैं और आपने तमाम लोगों से इससे दूर रहने के लिए कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन ततय्यरा वला तुतय्यरा लहू, जो शख्स बदफाली करता है, बदशगुनी लेता है, अशुभ और अमंगल समझता है, अलच्छिनता का काम करता है या उसके लिए किया जाता है, तो खुद करे या दूसरे के लिए करे, किसी के लिए किया जाए। कुछ लोग ज्योतिष और पंडित होते हैं, ये लोग दूसरों के लिए उनका फाल निकाल के शादी विवाह करना है तो पत्र निकालते हैं, ये दिन, ये तारीख बहुत सही है, बहुत अशुभ, बहुत शुभ है, जो है एकदम शुभ है, एकदम मंगल है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब तारीख सही है। हाँ, आप अपने हिसाब से जो आपको मुनासिब लगे, जिस दिन आप तैयारी कर सकें उस हिसाब से जो है अपना दिन बार रख के शादी विवाह कर लीजिए। तो ये दोनों जो है इस्लाम से इनका संबंध नहीं है। इस तरह से जो आदमी यानी ज्योतिषी का काम करता है या कोई आदमी किसी ज्योतिष के पास जाए, उससे भाग्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने जो है आने वाले जीवन के बारे में उससे प्रश्न करे, मेरे भाई, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। या जो जादू करता है या जादू लोगों को सिखाता है या जादू सीखने के लिए लोगों के पास जाता है, ऐसे तमाम लोग इस्लाम से खारिज हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, वो हम में से है ही नहीं। मेरे भाई, इसी वजह से जो है हमें इन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। मेरे भाइयों, कभी कभी कोई आदमी अगर इस सब चीज़ में पड़ जाए तो क्या करे? प्रायश्चित करे, अल्लाह से तौबा करे, क्षमा याचना करे। जी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्दतु तयरतु मिन हाजतिही फ़क़द अशरक, जिसको बदशगुनी, बुरा फाल ने उसकी आवश्यकता से हटा दिया, फेर दिया, वापस कर दिया। कोई आदमी कहीं जा रहा था, कुछ देख लिया, वापस हो गया, या फाल निकाला, फाल उसके हक में नहीं हुआ, उसके अनुकूल नहीं हुआ, उसने उसको छोड़ दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी अगर इस तरह से काम करता है तो उसने शिर्क किया। उसने क्या किया? शिर्क किया। और फिर सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, फिर उसकी प्रायश्चित क्या है? वमा कफ़ारतु ज़ालिक,
इसका कफ़ारा क्या है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी अल्लाह से प्रायश्चित करे, क्षमा याचना करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे और ये दुआ पढ़े। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक वला तैर इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। अर्थात हे अल्लाह, हर भलाई आप ही की तरफ से होती है और अपशगुन, अशुभ, अमंगल या मंगल, शुभ या अशुभ, बदशगुनी, ये सब तमाम चीज़ें जो है हे अल्लाह आपकी तरफ से होती है। किसी इंसान से, किसी जानवर से या किसी समय या किसी दिन से इसका कोई संबंध नहीं है, सब अल्लाह की तरफ से है। हे अल्लाह, आपके अलावा कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं है। वला इलाहा गैरुक। तो ये दुआ हमको, अगर हमारे दिल में कौतूहलता, शंका, उपशंका और संदेह, भ्रम उत्पन्न हो रहा है, हमारा ईमान अगर दुर्बल और कमज़ोर हो रहा है, तो हम ये दुआ पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक वला तैर इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक। मेरे भाइयों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम में से किसी शख्स के दिल में, उसके हृदय में इस तरह की चीज़ें जब उत्पन्न होती हैं तो उसको कैसे आदमी दूर करे, उसको कैसे हटाए, कैसे अपने दिल से उसको जो है दूर करे, इसका जो है इलाज क्या है, इसका उपचार क्या है? फरमाया कि अल्लाह के ऊपर भरोसा, अल्लाह के ऊपर विश्वास, अल्लाह के ऊपर ईमान, दृढ़ विश्वास रखो। जितना अल्लाह के ऊपर उसका विश्वास होगा, ईमान होगा, अल्लाह ताला नफ़ा नुकसान का मालिक है, अल्लाह ताला लाभ और नुकसान पहुंचाने वाला है, हानि नुकसान पहुंचाने वाला है, ये सब चीज़ें अल्लाह के ऊपर जितना वो भरोसा रखेगा, इंशाअल्लाह इन सब तमाम चीज़ों से उतना ही वो दूर रहेगा और उसको किसी चीज़ की जो है नुकसान, कोई चीज़ उसको नहीं पहुंचा सकती, कोई उसके ऊपर घटना भी नहीं आ सकती, कोई आपत्ति भी नहीं आ सकती। लेकिन जितना उसका ईमान दुर्बल होगा, उसका ईमान कमज़ोर होगा, तो मेरे भाई वो इसमें फंसेगा भी और उसके ऊपर परेशानी भी आएगी। इसी वजह से अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर भरोसा, अल्लाह के ऊपर एतमाद और तवक्कुल करने से, अल्लाह के ऊपर विश्वास करने से, जो है दृढ़ विश्वास करने से ये सारी चीज़ें जो है समाप्त हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं और इंसान जो है सही मार्ग में रहता है। तो मेरे भाइयों, आज के पाठ में हमने सीखा कि दिखावा नहीं होना चाहिए और हमें बदशगुनी से जो है, अलसीनता से भी दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के तमाम अमाल को स्वीकार करके हमको जन्नतुल फिरदौस में जो है जगह अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।